स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ एंड डिसऑर्डर क्योर बाय योगा। आज की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन वाली है, और स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से और एवं हमारा नियमित जो हमारी नित्य क्रिया है वो नहीं होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां आजकल हमारे शरीर में और मस्तिष्क में हो रही हैं। उन सबको तो मेडिसिन से तो दूर करना ही एक आम बात है, परंतु इसके अलावा हम इसको योग, मेडिटेशन, प्राणायाम से आसनों से दूर कर सकते हैं। तो दवाइयों के साथ साथ ये अगर हम करते हैं तो दवाई हमारी बिल्कुल बंद हो जाती हैं और सारी डिजीज़ जो है हमारी ख़त्म हो जाती हैं, शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तो शरीर को निरोगी फिट और शक्तिमान और स्फूर्तिदायक रखने के लिए हमें इनका सहारा लेना चाहिए। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मेन डिजीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, और उसको हम अगर प्राणायाम एंड मेडिटेशन से दूर करना चाहते हैं तो कौन कौन से डिजीज़ के लिए कौन कौन से मेडिसिन एंड प्राणायाम वगैरह जो हैं वो दवाई के साथ में ले सकते हैं, या दवा फिर थोड़े दिन बाद तो दवाई बिल्कुल भी बंद हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जैसे डिजीज़ देते हैं एसिडिटी और इंडाइजेशन और गैस। इसके लिए हम जो है वो उड़ियन बंद लगा सकते हैं, जो कि मूल बंद होता है, पेट नाभि को पिचकाना होता है। इसके अलावा कपालभाति कर सकते हैं, नोली क्रिया कर सकते हैं, और जो हमारा जो रूट चक्र है यानी कि मूलाधार चक्र है उस पर हम ध्यान लगा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट अस्थमा जो है उसके लिए हम उज्जयी कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, कुंजल नेति कर सकते हैं, और इसके अलावा हम उसका थ्रोट चक्र जो है उस पर हम उसमें विशुद्धि चक्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, उस पर हम मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ब्लड प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। इसके लिए हम जो है वो शीतली कर सकते हैं, नाड़ी शोधन विदाउट कुंभक करना है, बिना सांस रोके जो है वो नाड़ी शोधन करना है, यानी कि सांस लेना और छोड़ना एक नोस्ट्रल से। उज्जयी कर सकते हैं, ब्राह्मी कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा अब जो मेडिटेशन करना है उसमें हम रूट चक्र यानी कि मूलाधार पर ध्यान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर यानी कि लो ब्लड प्रेशर अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमें नाड़ी शोधन, कपालभाति करना है, और इसके अलावा हमारे को जो सोलर चक्रा है यानी कि मणिपुर जो है उस पर हमारे को ध्यान लगाना है, मेडिटेट करना है। फिर है नेक्स्ट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर हम नाड़ी शोधन कर सकते हैं, एनिमा लगा सकते हैं, और इसके अलावा सोलर चक्रा यानी मणिपुर जो है चक्र उस पर हम ध्यान लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड के लिए हमें उज्जयी बंद लगाना है, उड़ियासन जो है उड़ियन बंद लगाना है, जलनेति करना है, भस्त्रिका करना है, और थ्रोट चक्रास पे ध्यान लगाना है, कि विशुद्धि चक्र पे हमारे को ध्यान लगाना है। नेक्स्ट है डायबिटीज़ के लिए हमारे को शीर्षासन, और जैसे ये जो रूट चक्र है मूलाधार उस पे हमारे को ध्यान लगाना है, और आंतरिक कुंभक जो है नाड़ी शोधन के साथ में नाड़ी शोधन और आंतरिक कुंभक करना है। नेक्स्ट है ईयर नोज थ्रोट डिजीज़। इसमें आपको जल नेति, सूत्र नेति करनी है, उज्जयी प्राणायाम करना है, शीतली शीतकारी करनी है, और आपको थ्रोट यानी कि विशुद्धि चक्र पर ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। हेडेक के अंदर आपको नाड़ी शोधन करना है, और थर्ड आई जो है हमारी आज्ञा चक्र उस पर हमारे को मेडिटेट करना है। नेक्स्ट है आपका हर्निया यानी कि नेवल हर्निया अगर हम उसकी बात करें तो इसमें आपको उड़ियन बंद लगाना है, कपालभाति करना है, और सोलर चक्र पे ध्यान लगाना है। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज़ के अंदर आपको उज्जयी जो है प्राणायाम करना है, नाड़ी शोधन करना है विदाउट कुंभक, और इसमें आपको हार्ट यानी हार्ट जो चक्र है अनाहत चक्र उस पर ध्यान लगाना है। नेक्स्ट है किडनी ट्रबल होने पर आपको इसमें नाड़ी शोधन करना है, कपालभाति करना है, कुंजल क्रिया करनी है, और इसके अलावा सोलर चक्रा यानी कि मणिपुर पे ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है। लंग्स ट्रबल के अंदर आपको उज्जयी, शीतली शीतकारी विदाउट कुंभक और नेति करनी है आपको, और आपको हार्ट चक्र पे अनाहत चक्र पे ध्यान लगाना है। नेक्स्ट है लीवर के अंदर आपको एक तो सोलर पैनल जो है चक्रास, सोलर चक्रास,
उस पर आपको ध्यान लगाना है, विशुद्धि चक्र पे। और उसके अलावा आपको उड़ीयन बंद प्राणायाम करना है और नाड़ी शोधन करना है, कुंजल करनी है। फिर है मेंस्ट्रुअल, आपके माहवारी जो है अनियमित हो रही है तो उसमें आपको उड़ीयन बंद लगाना है, कपालभाति करना है, नाड़ी शोधन करना है और आपको स्कैरल यानी कि स्वादिष्टान चक्र पे आपको ध्यान लगाना है। ओबेसिटी होने पर आप जो है वो आपको उड़ीयन बंद लगाना है, नोली क्रिया करनी है, कपालभाति करनी है और रूट चक्र पे आपको ध्यान लगाना है। पाइल्स के लिए भी आपको स्वादिष्टान चक्र पे आपको ध्यान लगाना है, नाड़ी शोधन करनी है, एनिमा लगाना है, उज्जयी करना है और मूल बंद यानी कि मूलाधार चक्र पे भी आपको ध्यान लगाना है। सीमेंट अगर ट्रबल है तो उसके लिए आपको उड़ीयन बंद लगाना है, नाड़ी शोधन करना है, आंतरिक कुंभक लगाना है और उसके अलावा आपको ध्यान करना है जिस पे आपको रूट चक्रास पे या स्कैरल चक्रास पे आपको ध्यान लगाना है, मूलाधार या स्वादिष्टान चक्र पे ध्यान लगाना है। अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो इसमें नाड़ी शोधन करना है और हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र पे आपको ध्यान लगाना है। और अगर आपके फैटनेस है तो उसके लिए आपको उड़ीयन बंद लगाना है, कुंभक बाह्य कुंभक लगाना है, नोली क्रिया करनी है, कपालभाति करनी है और रूट चक्रास पे आपको ध्यान लगाना है। अब हम यहाँ पर थोड़े से जो है आसन की बात करते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो कौन कौन से आसन की वजह से दूर होती है। तो जैसे हम थायराइड जो है उसके बात करें तो ये थायराइड जो है वो हमारी एक तरह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसमें आपकी लो एनर्जी हो जाती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है और गले में स्वेलिंग हो जाती है, बाल गिरते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, ये इसके सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए आपको हलासन करना है। हलासन का पोज आप देख लीजिए कैसा है, मतलब आपको सीधे लेट के और फिर आपके पैरों को सिर की तरफ ले जाना है, तो इसमें पूरी बॉडी स्ट्रेच होएगी आपकी। फिर आपको नेक्स्ट आपको करना है, इसमें मत्स्यासन भी कर सकते हैं यानी कि फिश पोज आप बना सकते हैं। तो फिश पोज जैसा कि इसमें बताया है कि आपको सीधे पैर करके पैरों को बंद लगाना है। फिर आपका नेक्स्ट अगर आप देखें तो आपकी पाल्स जो ये पॉलीसिस्टिक जो है ओवरी डिजीज़ होती हैं। तो पॉलीसिस्टिक जो है वो आपका एक स्त्रियों में आम समस्या है। हार्मोन्स की बैलेंस होने की वजह से ओवरी के अंदर छोटी छोटी सी गांठ हो जाती हैं, जिसमें पीरियड्स एंड प्रेगनेंसी में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये एक तरह से जो हमारी पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं उनके जो हार्मोन्स हैं आपके सिक्रेशन होते हैं वो इनबैलेंस होने की वजह से भी होती है, या ये वंशानुगत भी होती है, स्ट्रेस की वजह से भी होती है, या बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ने की वजह से भी होती है। तो इसके लिए जो है वो आपको करना है, जो सजेस्ट पोज हैं उसमें आपको करना है धनुरासन और भुजंगासन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें आपको उल्टे लेट के पैरों को ऐसे पकड़ना है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी में खिंचाव आता है। और फिर आपको करना है इसके अंदर भुजंगासन। भुजंगासन जो है वो कोबरा पोज भी कहलाता है, जिसमें आपके थायराइड ग्लैंड पर और इन पे आपका पूरी बॉडी पे, स्पाइनल कॉर्ड पे, चेस्ट पे और इन पे आपका स्ट्रेस आता है। अगर हम अर्थराइटिस की बात करें तो अर्थराइटिस भी एक आम बीमारी है, जिसके अंदर जो पूरी जो हमारे एडल्ट्स और जो हैं 65 ईयर सब में हो जाती हैं ये। और सबसे पहले तो आपकी स्टिफनेस हो जाती है, बोन्स के अंदर पेन होता है, स्वेलिंग होती है ना, और रेडिशनेस हो जाती है आपके घुटनों की तरफ, मूवमेंट आपके जॉइंट्स में दर्द होते हैं। तो ये इसको अगर अर्थराइटिस की किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको जो है आप पोज बनाने हैं, जिससे कि आपका ये दूर हो जाएगा। इसके लिए आपको चाइल्ड पोज जिसे हम कहते हैं, शीर्षासन, वो करना है या फिर अर्धमुखासन करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि आपको पहले वज्रासन में बैठना है और सीधे लेट के आगे की तरफ झुक के हाथों को सीधे करके रखना है।
और जिस तरह से डॉग पोज होता है उस तरह से आपको डॉग पोज बनाना है। अब आपका है नेक्स्ट लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन जो है आम बीमारी है ये भी, और हमारे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो उनके बैक पेन होता रहता है। ये जो है मेन आपके आंतों में खराबी होने की वजह से होती है, और इसमें यूरिन में भी है, वो यूरिन पास करने में भी दिक्कत आती है। और इसके जो सजेशंस हैं वो हैं सुप्त मत्स्यांद्रासन करना चाहिए और या वृक्षासन करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं पोज आप कि सीधे लेट जाएं और एक पैर को मोड़ के अपोजिट हैंड को सीधा करके और उस पैर से आपको घुटने को पकड़ना है। दूसरा है वृक्षासन। वृक्षासन में आपको सीधा आपको खड़े होकर हाथों को पूरा बॉडी को स्ट्रेच करना है और एक पैर आपको जंघा पे लगाना है। अब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं। डायबिटीज़ जो है वो एक हेरिडिटरी होती है ना। 10 साल से क्रोन जिसकी वो बीमारी चल रही रहती है वो होती है। इसमें हमारे ग्लूकोज जो है, इंसुलिन जो है वो उसका पैनक्रियास जो है वो उसका सिक्रेशन गड़बड़ हो जाता है, तो ग्लूकोज की मात्रा हमारी जो है वो गड़बड़ा जाती है, जिससे कि भूख बहुत लगती है, थकान आता है, ड्राइनेस, गले में एकदम ड्राइनेस रहती है, प्यास ज़्यादा लगती है, स्किन में खुजली हो जाती है, आँखों से कम देखने लगता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। और इसके लिए जो है अद्र मत्स्यांद्रासन करना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, या फिर चक्रासन करना चाहिए, जैसे व्हील पोज भी कहते हैं, जिससे कि आपकी थायराइड ग्लैंड है उसके सिक्रेशन का जो है वो सिक्रेशन सही हो जाता है पैनक्रियास का, और इंसुलिन की मात्रा जो है वो सही हो जाती है। इसके अलावा मंडूक आसन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको दोनों मुट्ठी बांध के पेट के नाभि पर लगानी है और आगे की तरफ झुकना है। इससे भी आपका जो है वो पैनक्रियास जो है वो उसका एक्टिवेट हो जाती है। ये आप चक्रासन देख रहे हैं, चक्रासन से भी ये ठीक होती है। नेक्स्ट है इंडाइजेशन, स्टमक डिजीज़। ये भी एक आम प्रॉब्लम है। इसमें जी मचलाने लगता है, आफरा आने लगता है, कम भूख लगने लगती है, मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ा जाता है, और ब्लोटिंग होने लगती है, वेट भी लॉस होने लगता है, और एब्डोमिनल पेन भी रहने लगता है। इसके लिए आपको जो है अपानासन करना चाहिए या पवन मुक्त आसन करना चाहिए और पश्चिमोत्तासन करना चाहिए। यहाँ पर आप पोज देख रहे हैं, ये उपासन यानी कि पवन मुक्त आसन भी ये बोलते हैं। तो सीधे लेट के घुटनों को बेंड करना है और फिर बाद में धीरे धीरे आप आपके सिर को उठा के घुटने की तरफ भी ला सकते हैं। यहाँ ये दूसरा पोज है आपका पश्चिमोत्तानासन। इसमें आपकी सीधे बैठने के बाद पूरा आपको स्पाइनल कॉर्ड से आगे की तरफ झुकते हुए नाक को घुटने पे टच करना है। फिर माइग्रेन भी आपकी आम बीमारी है। आप जैसे सिटिंग पोज भी ज़्यादा लेते हैं कंप्यूटर पे या वैसे ही बैठे रहते हैं, उसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाता है और खाना ढंग से नहीं पचता और गैस बन जाती है और वो सिर में चढ़ जाती है, जिसमें आपको हेडेक रहने लगता है, बहुत तेज़ हेडेक, वॉमिट्स और पित्त की शिकायत रहती है। इसके जो हैं सजेशंस हैं, आप पद्मासन करिए, जैसे कि लोटस जो है पोज बोलते हैं। इसके अलावा शीर्षासन करते हैं, जिससे कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है ब्रेन में होता है और उससे भी ये ठीक हो जाता है। यह देखिए शीर्षासन। फिर है आपका लीवर प्रॉब्लम। लीवर प्रॉब्लम में भी आपकी जो है उल्टी आना, पीलिया जैसी शिकायत होना, ये सब जो है स्टमक की प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो गड़बड़ा जाता है, ग्लूकोज आपका गड़बड़ा जाता है,
मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ हो जाता है, जिससे कि वेट लॉस होने लगता है और ये स्किन डिजीज़, और जैसा कि मैंने बताया कि आपके उल्टी जैसा होना, बीमारी जैसा लगना, पीलिया होना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको दिखने लगते हैं। इसके लिए आप जो है अर्ध वेकासन कर सकते हैं या परिधासन कर सकते हैं। इस पे ये देख रहे हैं पोज आप, यहाँ पर इस तरह का जो है अर्ध वेकासन से मेरुदंड, घुटना, धड़, वृक्ष, एब्डोमिनल, जहाँ यहाँ पर आपका खिंचाव होता है और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है इसमें लीवर की। ये आपका है परिघासन। अब नेक्स्ट बीमारी है डिप्रेशन। डिप्रेशन भी आजकल हमारी तनाव भरी ज़िंदगी है, तो इसमें बहुत अनईजीनेस फील होता है और जो इसका डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं वो अपने आप को ही हार्म करने लगते हैं। उनकी नींद आपको उनको सही ढंग से नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध आता रहता है, वेट लॉस होता है, एंजाइटी रहती है। तो इस सब के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए बद्ध कोणासन यानी भद्रासन करना चाहिए। यहाँ पर ये पोज दिखा रखा है। इस तरह से आप हाथों को क्रॉस करके और पंजों को पकड़ के बैठेंगे। इससे पीठ, रीढ़ की हड्डी, छाती, कंधा, पेट, गर्दन, बाहें सब आपकी जो है मसल्स आपकी टोन होती हैं, मजबूत होती हैं और डिप्रेशन दूर होता है। फिर है आपकी किडनी। किडनी, जैसा कि आपको पता है कि ये जो रक्त में जितनी भी हमारे सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, एक्स्ट्रा जो हैं, वो आपका निकलता है यूरिन के थ्रू और उससे आपका डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। अगर आपके किडनी में प्रॉब्लम है तो पैरों में सूजन आ जाएगी, घुटने, एंकल, हैंड्स और फेस पे सूजन आ जाएगी, वीकनेस महसूस होती है किडनी की प्रॉब्लम्स वालों को। इसके लिए जो सजेस्ट पोज हैं वो है आपका सलभ भुजंगासन, जैसा कि यहाँ पर दिखा रखा है। ये आपके एब्डोमिनल और यूरिनल जो है आपका, उसमें आपका स्ट्रेस होता है और उससे ये बैलेंस हो जाता है। दूसरा पोज है नौकासन। उसमें भी आपके पूरे रीढ़ की हड्डी में और पैरों में, हाथों में, सिर में खिंचाव होता है और पूरा आपका बॉडी बैलेंस हो जाती है और किडनी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। इसके अलावा है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 12 पोज होते हैं। ये सर्वांग आसन है। शारीरिक और मानसिक सारी बीमारियों को दूर करने वाला एक सरल सा आपका योग है, जो कि आपके हार्ट, लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स, जो भी उसकी माइन्यूट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है। इसके अलावा ये कि हम कह सकते हैं संक्षिप्त में कि सिर से पैर तक की जो भी हमारी बीमारियां हैं, शारीरिक और मानसिक, वो दोनों इस सूर्य नमस्कार से दूर होती हैं और शक्ति, जो शरीर है वो शक्तिवान, ओजपूर्ण और अवसाद रहित बन जाता है, यानी कि फिर से व्यक्ति युवा बन जाता है और जो युवा है वो बिल्कुल फिट रहता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि किस तरह से योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन और सूर्य नमस्कार से हम डिजीज़ और डिसऑर्डर जो हैं बॉडी के, वो दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।